हम ओशिनोग्राफी में ओशियन करंट पढ़ रहे थे। तो ओशियन करंट में जो आज समझेंगे उसमें हम जो डेजर्ट कैसे बनता है, डेजर्ट का रीजन क्या है वो आज समझ लेंगे। साथ में हम करंट जो है वार्म करंट और कोल्ड करंट, ये रीजन वाइज और ओशियन किस ओशियन में और कहाँ पे वार्म करंट है, किस ओशियन में कहाँ पे कोल्ड करंट है, ये याद करेंगे। साथ में डेजर्ट ये भी याद करेंगे और डेजर्ट का रीजन भी सीख लेंगे। तो आइए ओशियन करंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम जो ओशियन करंट पढ़े थे उसमें हम क्या क्या पढ़ लिए थे। देखिए बेसिकली होता क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जाइएगा 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे पोल्स मिलेगा। बेसिकली होता क्या है, इक्वेटर पे हीट ज्यादा रहता है, इस रीजन में ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट का इंपैक्ट ज्यादा रहता है, तो यहाँ का जो ओशियन का जो करंट है ये वार्म रहेगा। वार्म जब रहेगा तो इस रीजन का करंट कौन सा हो जाएगा, वार्म होगा। तो आपको कभी भी अगर एग्जाम क्वेश्चन में आ जाए, जब लिखा है कि इक्वेटोरियल नॉर्थ करंट है, इक्वेटोरियल नॉर्थ करंट, तो आप आंख बंद करके उसको वार्म आंसर लगाइएगा। इसके ऊपर जाइएगा तो ट्रॉपिकल रीजन में हम पढ़े थे कि अगर ईस्ट वाला पोर्शन है, हम ट्रॉपिकल रीजन की बात बोल रहे हैं, अगर ईस्ट वाला पोर्शन है ट्रॉपिकल रीजन में, कॉन्टिनेंट का ईस्ट वाला, तो यहाँ पे वार्म करंट होगा, वार्म करंट्स होगा। इसके साथ अगर ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट है, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में जाइएगा तो कॉन्टिनेंट के ईस्ट वेस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे कोल्ड करंट होगा, कोल्ड करंट होगा। अब देखिए जब वार्म करंट है तो वार्म करंट से क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर यही कोल्ड करंट है, इस रीजन में अगर वेस्ट पार्ट में कोल्ड करंट है, तो यहाँ पे तो जो वाटर वेपर है इस रीजन में तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वार्म वाटर प्रेजेंट नहीं है, वार्म वाटर नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं है। अगर वार्म वाटर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे रेनफॉल जो वर्षा है, वर्षा यहाँ पे नहीं होगा। जब वर्षा यहाँ पे नहीं होगा तो क्या यहाँ पे डेजर्ट वाला कंडीशन बनेगा, डेजर्ट यहाँ पे बनेगा। तो आप मोस्ट ऑफ द केस में देखिएगा ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें, अगर ये एक मिनट देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया, और ये जो रीजन है ये वाला रीजन है ट्रॉपिकल रीजन। अब देखिए ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, फिर यहाँ पे अफ्रीका है, फिर ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। ईस्ट वाले पोर्शन में क्या होगा, वार्म करंट, क्योंकि कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है तो वार्म करंट होगा। तो वार्म करंट होगा तो यहाँ का वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, लेकिन इस साइड में डेजर्ट होगा। अभी हम दिखाएंगे कौन कौन सा डेजर्ट है। इस पार्ट में क्या होगा, डेजर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। आपको देखिए आज जो याद करना है वो करंट, ओशियन का करंट याद करना है, साथ ही साथ कुछ डेजर्ट याद रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए इस रीजन में आपको डेजर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी थोड़ा ट्रॉपिकल रीजन में ही होगा। ये जो पार्ट है ये ट्रॉपिकल का पार्ट है, ऊपर वाला जो है आर्टिक अंटार्कटिक रीजन पोल्स वाला मिलेगा। तो इस रीजन में वेस्ट वाला पार्ट में जाइएगा, ईस्ट वाले पार्ट में जाइएगा तो आपको डेजर्ट मिलेगा। यहाँ पे फिर अगर अफ्रीका वाला पार्ट में आइएगा तो ईस्ट वाला पार्ट में आपको डेजर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट में आपको डेजर्ट मिलेगा, फिर इस वाले पार्ट में आपको डेजर्ट मिलेगा। तो आप याद कीजिए, तो आप हेडिंग डालिए। सबसे पहले अटलांटिक ओशियन, सबसे पहला है अटलांटिक ओशियन। इसमें आप दो अटलांटिक ओशियन डाल के ऐसे आप लिखिए, पहले वार्म करंट, अपने नोटबुक में ऐसे लिखिए वार्म करंट, फिर लिखिए कोल्ड करंट। अब देखिए ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर वाला रीजन है, ये 0 डिग्री इक्वेटर वाला रीजन है। हम क्या बताए थे अभी, इक्वेटर पे हमेशा वार्म करंट ही मिलेगा। तो इक्वेटर पे देखिए आप
इस रीजन में देखिए, इस रीजन में देखिए, इस रीजन में जब अभी इस रीजन में देखिएगा तो देखिए यहाँ पे हम अटलांटिक ओशियन अभी पढ़ रहे हैं, तो अटलांटिक ओशियन में आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है साउथ इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब क्या हो गया, वार्म, वार्म करेंट। तो साउथ इक्वेटोरियल करेंट है, इसका मतलब वार्म हो गया। इक्वेटर, इक्वेटर पे जो भी करंट होगा वो वार्म ही होगा। अब देखिए ये करंट वार्म, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये ऊपर हो रहा है। ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का, अर्थ जो रोटेट हो रहा है, अर्थ जो रोटेट हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स से ये ऊपर की ओर उठ रहा है, करंट जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है। साथ ही साथ अगर देखिए इस रीजन में जो है ये ठंडा पानी है और इस रीजन में गर्म पानी है। तो जब भी गर्म पानी है, पिछला लेक्चर बताए थे, जब गर्म पानी होगा तो इसका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो फैलेगा। फैलने से क्या होगा, इसका जो लेवल है वो अप हो जाएगा, इसका लेवल अप हो जाएगा, जिससे स्लोप बन जाएगा, एक ढाल जो है ढाल जैसा पैटर्न हो जाएगा। तो वार्म ओशन करंट से कोल्ड ओशन करंट की ओर फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड रीजन कोरियोलिस फोर्स भी है। तो देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और हमारा करंट यहाँ इक्वेटर वाला रीजन में कौन सा, ईस्टर्ली, ईस्टर्ली विंड भी है। तो हमारा विंड कैसे जाएगा, ऐसे। ये सब हम पहले भी देख चुके हैं, तो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो पीछे से देखिएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पे लिखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये वार्म करंट का एग्जांपल हो गया। अब इसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे लिखा है देखिए गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है, तो यहाँ पे लिखिए वार्म करंट में गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। देखिए ये जो है ये गर्म ओशन करंट ही जा रहा है। गल्फ स्ट्रीम के बाद ऊपर गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तक पहुंचा। ये जो यूरोप, देखिए ये यूरोप जो है ये बेसिकली ठंडा रीजन है, लेकिन ये जो गल्फ स्ट्रीम जाता है इसके ऊपर में, तो ये वाला जो रीजन है यूरोप का वेस्ट वाला, ये यूरोप का वेस्ट वाला है, तो ये कौन सा रीजन में आ जाता है, टेम्परेट में। टेम्परेट में यहाँ क्या होगा, वेस्टर्लीज विंड होगा। वेस्टर्लीज विंड होगा तो यहाँ विंड अब किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ का जो विंड है, यहाँ का जो विंड है इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। याद रखिएगा ये जो रीजन है, स्वीडन, नॉर्वे, ये वाला रीजन, देखिए यहाँ ठंडा पानी से क्या होगा, यहाँ आइस का फॉर्मेशन हो जाता था, हो जाना चाहिए। लेकिन ये जब गल्फ स्ट्रीम यहाँ पहुंच जाता है, ये जो रीजन है यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इस रीजन में गर्म जो पानी है ये पहुंच जाता है। तो यहाँ क्या होता है, नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अगर ये करंट इस रीजन में, यूके या आयरलैंड वाले रीजन में नहीं पहुंचता, तो इस रीजन में नेविगेशन सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ये आइस के फॉर्म में रहता। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये जो नेविगेशन है, जहाज जो है ये बहुत काम करता है, लोगों का आना जाना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, नाव चलने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट हो जाता है इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो। यहीं से ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, ये जो यूके है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये वाला पार्ट सब है। अब देखिए इसके बाद ये जो पोलर रीजन है, यहाँ ये कौन सा करंट है, कोल्ड करंट होगा, क्योंकि ये रीजन ठंडा है, आइस वाला रीजन है। तो यहाँ से ओशियन करंट चलता है। तो ये इस जगह का नाम क्या है, ग्रीनलैंड नाम है, डेनमार्क का ये रीजन है, ये जो रीजन है ये डेनमार्क का ग्रीनलैंड है। तो इसी के नाम पे पड़ गया है ग्रीनलैंड करंट। ये किधर से आ रहा है, पोलर रीजन से आ रहा है। देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है, पोलर रीजन से। तो पोलर रीजन से आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कोल्ड करंट में लिखिए ग्रीनलैंड करंट, ये कोल्ड हो गया। ये कहां से आ रहा है, पोलर रीजन से। ये देखिए केवल हम जो है वो ट्रॉपिकल की बात नहीं, पूरा हम एरिया जो अटलांटिक का है वो पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। अब जो ये पोलर से आ रहा है, तो एक पार्ट तो इधर जा रहा है, लेकिन एक पार्ट तो इधर भी आएगा। ये जो पार्ट आ रहा है ये कैनरी करंट है। यही कैनरी करंट जब ईस्टर्ली विंड का फ्लो होता है, तो जितना गर्म पानी इस इक्वेटोरियल रीजन से जितना गर्म पानी आता है, ये इसको मूवमेंट करके गल्फ स्ट्रीम वाला पोर्शन रीजन में भेज देता है। तो कैनरी करंट याद रखिएगा अफ्रीका के वेस्ट में है। अगर देखिए यहाँ पे अगर ठंडा पानी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, या इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में डेजर्ट होगा।
तो यहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट है। अभी हम उसका नाम नहीं बोलेंगे, अभी कंफ्यूजन नहीं कीजिए, अभी केवल करंट को याद रखिए, एक बार में एक ही चीज पढ़िए तो ज्यादा अच्छे से रहेगा। तो ये कौन सा करंट हो गया, केनरी करंट, ये अफ्रीका के वेस्ट में हो गया, नॉर्थ अफ्रीका में। अब देखिए ये अटलांटिक वाला लगभग नॉर्थ वाला पार्ट जो है ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक पोलर रीजन से ही आ रहा है, अटलांटिक का ही पार्ट है, ये है लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट यहाँ पे लिखिए, लेब्राडोर करंट कहाँ का है, ये अटलांटिक का ही है, लेकिन ये पोलर रीजन से आ रहा है। देखिए पोलर रीजन से आ रहा है, ठंडा आइस क्रिस्टल वाला रीजन है। कैनरी करंट यहाँ पे लिखिए, कैनरी करंट। इतना अगर आप समझ गए तो अटलांटिक ओशियन में नीचे आइए, इक्वेटर के नीचे आइए, तो देखिए इक्वेटर के नीचे आइएगा तो ये पोलर रीजन से या टेम्परेट रीजन से ठंडा पानी, कोल्ड करंट आना स्टार्ट हो गया, कोल्ड करंट यहाँ स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ कुछ गर्म पानी भी आ रहा है। तो देखिए ये इस रीजन में डेजर्ट बहुत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो इक्वेटर वाला रीजन है कुछ इस पार्ट में पानी ला के रख दे रहा है, करंट इधर से आ जा रहा है। और ये जो पोलर वाला रीजन है तो ये यहाँ पे डेजर्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे डेजर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। अब देखिए ये ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट में क्या होता है, गर्म पानी आता है। यहाँ देखिए ये जो ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे कौन सा है, वार्म करंट है, क्योंकि ये ईस्टर्ली विंड इसको फोर्स कर रहा है, साथ में साथ कोरियोलिस फोर्स जो है इसको ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो यहाँ का जो करंट है, इस करंट का नाम लिखिए बेंगुएला करंट। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कहां से आ रहा है, पोलर रीजन से आ रहा है। देखिए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से साउथ ओशियन से बेंजुएला करंट आ रहा है। तो बेंजुएला करंट कौन सा करंट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा बेंजुएला, बेंजुएला यहाँ पे लिखिए बेंजुएला करंट, स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिख लीजिए बेंजुएला करंट। अब देखिए बेंजुएला करंट से इधर गया, ईस्टर्ली विंड का फ्लो हुआ, साथ में कोरियोलिस फोर्स लगा, तो यहाँ पे वार्म करंट का शिपमेंट हुआ। ये करंट का नाम है ब्राजील करंट, पर यहाँ पे लिखिए इसमें ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट। अब यहां से पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन से फॉकलैंड करंट आ रहा है। देखिए ये जो करंट है ये नॉर्थ अमेरिका का, देखिए ये जो ब्राजीलियन करंट लिखे हैं तो इसके साइड में लिख दीजिए कि ये जो पार्ट है ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका का। नॉर्थ साउथ से नहीं, साथ देखिए बेसिकली आप ये मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 मैप होगा उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में साथ आप नोट्स भी बना लीजिए तो अच्छे से याद हो जाएगा। ब्राजीलियन करंट के बाद ये फॉकलैंड करंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो करंट है ये फॉकलैंड करंट है, ये कोल्ड करंट है, तो कोल्ड करंट में लिखिए फॉकलैंड करंट। साउथ अमेरिका के नीचे वाला पोर्शन में, सबसे लास्ट नीचे वाला पोर्शन में, जैसे आपको याद रहे। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, नॉर्थ जो है अटलांटिक ओशियन का करंट कंप्लीट हो गया। अब यहां पे आइए, अब यहां पे आइए, कहाँ का हम करंट अभी पढ़ रहे थे, अटलांटिक का ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो देखिए अफ्रीका के वेस्ट वाला पोर्शन, देखिए ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कौन है, नामीब। इसके थोड़ा ईस्ट में जाइएगा तो कालाहारी, ये डेजर्ट है। वेस्ट वाला पार्ट में बताए थे डेजर्ट होगा, क्योंकि ये जो पोलर रीजन है यहाँ से जो करंट का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर वेपर बन नहीं रहा, तो यहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 डेजर्ट याद हुआ, नामीब कहाँ का है, अफ्रीका का, कालाहारी ये भी अफ्रीका का है। आपको एक काम करना है, गूगल पे जाना है, आपको लिखना है नामीब डेजर्ट, और इसका कौन सा रीजन है, अफ्रीका में कौन सा कंट्री है, कौन सा कंट्री है ये आपको लिखना है कालाहारी डेजर्ट। कौन सा कंट्री है वो आपको लिखना है। हम जब वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो वो कंट्री वाइज आपको डेजर्ट सारा याद करवा देंगे, लेकिन अभी आपको ये काम करना है। अब इसके ऊपर देखिए यहाँ पे हम बताए थे करंट आ रहा था, यहाँ पे करंट कौन सा आ रहा था, केनरी करंट था। अभी हम देखे थे कि ये पोलर रीजन से आ रहा था ऐसे ऊपर जाके, तो यहाँ पे केनरी करंट है। केनरी करंट देखिए कितना बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। फिर इस रीजन में अभी नहीं पढ़े हैं, एक बार देख लीजिए, सहारा ये रीजन हो गया सहारा डेजर्ट। फिर अरबियन डेजर्ट भी है, इस रीजन में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ से करंट आया। फिर थार अपना इंडिया का डेजर्ट है, राजस्थान का, ये आपको याद होना चाहिए, इंडिया का थार डेजर्ट। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे कौन सा था, गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पे कोई भी डेजर्ट नहीं बन रहा, देखिए इस रीजन में कोई डेजर्ट नहीं है, यहाँ पे डेजर्ट सब है, यहाँ पे डेजर्ट है। लेकिन यहाँ पे कौन सा पोलर करंट, जो ग्रीनलैंड करंट है वो या आ रहा था पोलर रीजन से, ये कोल्ड करंट था, तो यहाँ पे डेजर्ट बन रहा है, आर्कटिक डेजर्ट। देखिए यहाँ पे डेजर्ट कौन सा, आर्कटिक डेजर्ट। फिर यहाँ पे फिनलैंड आ रहा था, देखिए फिनलैंड, तो यहाँ पे आर्कटिक डेजर्ट बन रहा है, कितना बड़ा पोर्शन में, बहुत ये ज्यादा रीजन में बनेगा। तो देखिए अभी एक बार आपको समझा दिए, दिखा दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक एक बार हम बता दिए कैसे, वार्म कोल्ड, अब आपको खुद लिखना है समझ के। देखिए इक्वेटर वाला कौन सा करंट होगा, वार्म करंट होगा, तो ये रीजन में जितना करंट होगा वार्म करंट लिख लीजिए। इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये सब वार्म करंट होगा। अब ये जो ऊपर गया, अपवेलिंग हुआ ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, तो यहाँ पे है एशिया और यहीं पे है जापान, तो ये जो है कुरोशियो करंट है, जापान का कुरोशियो जो है उसके नाम पे पड़ा, तो कुरोशियो करंट कौन जाएगा, वार्म हो जाएगा कुरोशियो। उसके बाद देखिए कुरोशियो करंट ऊपर गया तो एक बन गया नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, और एक ऊपर गया यहाँ पे अलास्का वाला रीजन है, ये जो रीजन है ये अलास्का का रीजन है, तो ये रीजन कौन सा हो गया, अलास्का। अलास्का ओशियन याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन है। अब यहाँ देखिए ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, तो वेस्ट वाला पार्ट में कौन सा करंट बताए थे, कोल्ड करंट, कोल्ड करंट। तो कोल्ड करंट में यहाँ पे कैलिफोर्निया है, तो नॉर्थ अमेरिका का कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। अब देखिए पोलर रीजन से इधर आ रहा है ओयासियो करंट, कामचटका का है, कामचटका पेनिनसुला जो है वहां ओयोस्को करंट है, तो ये यहाँ पे लिखिए ओयासियो, ओयासियो करंट, ये कोल्ड करंट है। अब नीचे आइए, नीचे जब जाइएगा तो ईस्ट वाला रीजन में ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, यहाँ पे होगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। फिर यहां से जो नीचे नीचे वाला जो जाएगा तो ये कोल्ड करंट हो जाएगा, ये कोल्ड करंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साथ में ये जो पेरू का है, नॉर्थ अमेरिका का जो पेरू वाला रीजन है वेस्ट वाला, तो ये हो जाएगा पेरू करंट, पेरू का करंट। इतना ही याद रखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अंटार्कटिका का, तो ये जब अंटार्कटिका, आर्टिक अंटार्कटिक जब भी लिखा रहेगा तो आप याद रखिएगा कि ये कोल्ड करंट ही होगा, दिमाग से याद रखना है। ये वाला हमको याद रखना पड़ेगा, कैलिफोर्निया का अगर आपको मैप याद रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है, तो कैलिफोर्निया कौन सा होगा, कोल्ड करंट होगा। आपको मैप भी याद करना पड़ेगा इसके साथ में, जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो हम सब याद करवा देंगे आपको, अभी के लिए आपको इतना मेहनत खुद से करना पड़ेगा। अब इंडियन ओशियन में आइए, देखिए यहाँ आपका डेजर्ट देख लीजिए, यहाँ भी हम कौन कौन से पढ़े थे, ये वाला पैसिफिक रीजन का पढ़े थे, तो ये अटाकामा हो गया, ये अटाकामा हो गया, ये पेंटागोनियन करंट हो गया, यहाँ पे फॉकलैंड, जो फॉकलैंड करंट जा रहा था तो इससे यहाँ पे पेंटागोनियन करंट हो गया। इस रीजन में जाइएगा, यहाँ पे है सोनोरन, नॉर्थ अमेरिका का सोनोरन, देखिए ये वाला रीजन है। उसके बाद है मोजाब, चिहुआनियन के बाद ग्रेट बेसिन हो गया, कोलोराडो हो गया। अब देखिए इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में आइए, ये है इंडियन ओशियन, ये वाला पोर्शन में आएंगे, ये वाला पोर्शन में, ये वाला पोर्शन, तो ये इसमें भी इक्वेटोरियल है। देखिए ये वाला जो रीजन अफ्रीका के, ये जो ईस्ट वाला पार्ट में जाएंगे तो ये मोजाम्बिक करंट है, मोजाम्बिक करंट। तो इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको अच्छे से मैप में बना के लिखिए। मोजाम्बिक करंट कौन सा हो गया, वार्म हो गया, मोजाम्बिक करंट। देखिए इसके ऊपर नॉर्थ में जाइएगा तो मानसून ड्रिफ्ट है, मानसून, क्योंकि ये इंडिया में मानसून लाता है इसलिए इसको मानसून ड्रिफ्ट बोला जाता है। इक्वेटोरियल करंट हम पढ़ लिए कि ये हमेशा वार्म ही होगा। अब देखिए इंडियन ओशियन में ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट में है, ये कोल्ड करंट है, तो इसका नाम ही है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। जब भी वेस्ट रहेगा और ट्रॉपिकल रीजन में हमको मालूम है कि इसका कुछ पोर्शन पड़ता है, तो ये कोल्ड करंट होगा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब हम दूसरे मैप में देखेंगे, अभी कुछ कुछ इसमें देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, ये इसका लोकेशन, ये डेजर्ट आएगा इंडिया में, गोबी, काराकुम, काइजुल कुम। पहले इंडियन ओशियन को देखिए, उसमें
अच्छे से नहीं आ रहा, तो ये सोमाली है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे सोमाली करंट है। इसको मॉनसून करंट बोला जाता है, मॉनसून करंट, क्योंकि ये इस रीजन में मॉनसून लाता है। देखिए यहाँ पे मोजाम्बिक करंट था, यहाँ पे मोजाम्बिक, उसी करंट को बोला जाता है अगुल हास, अगुल हास करंट। ये इंडियन ओशियन है, मोजाम्बिक करंट को ही बोला जाता है, याद रखिएगा, या उसी का रीजन एक्सटेंशन मान के याद रखिएगा कि ये कहाँ पे है, अफ्रीका के ईस्ट वाला पोर्शन में। तो कहाँ क्या होगा, वार्म होगा। सोमालिया करंट कौन सा है, वार्म है। अब इंडियन ओशियन में ल्यूविन करंट है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में ल्यूविन करंट। अब देखिए ये वेस्ट में है, वेस्ट में है, लेकिन आ कहां से रहा, इक्वेटर से। ये अपना जो कंसेप्ट है उसके खिलाफ है, क्योंकि ये इक्वेटर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। यहाँ इस पार्ट में कॉन्टिनेंट था तो ऐसे अपवेलिंग हो रहा था, तो यहाँ पे इसको मिल जा रहा है इस पार्ट में। तो ल्यूविन करंट कौन सा है, वार्म करंट है। साथ में साथ यहाँ जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी जा रहा है, ये पोलर रीजन से जा रहा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये कोल्ड है। ल्यूविन करंट कैसे आ रहा है, इक्वेटर वाला रीजन से आ रहा है, ये इक्वेटर वाला रीजन से आ रहा है ल्यूविन करंट, इसलिए ये वार्म करंट है। ये इंडियन ओशियन का करंट है, ये याद रखिएगा। हमको जितना बताना था वो हम बता दिए। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेना है। रेड वाला जो है उसको वार्म लिखना है, वार्म करंट लिखना है। साथ में कोल्ड वाला जो होगा, ग्रीन वाला जो होगा, ग्रीन वाला जो होगा वो कोल्ड करंट होगा। आपको ओशियन का नाम लिखना है और कॉन्टिनेंट का ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन होगा, जो प्लेस होगा, वो लिख के आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। हम 2-3 मैप बताए हैं, सब में सब नहीं मिलेगा, तो आपको सब देखना है और अच्छे से याद करना है। ये सब आपको डेजर्ट पढ़ना है, जितना डेजर्ट है ये इंडियन ओशियन का है, ये भी इंडियन ओशियन का है, ये नहीं, हाँ है तो इंडियन का है, लेकिन कहाँ कहाँ पे है ये आपको लिखना है। अब देखिए सहारा डेजर्ट है, नॉर्थ अफ्रीका का है। साथ में ये जो एक्चुअल कंट्री है, कंट्री उसका नाम लिखना है। हम अभी वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ा है तो हम उतना नहीं डीप में नहीं जाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो पूरा डेजर्ट क्लियर हो जाएगा। अरबियन है, मिड ईस्ट में है। गोबी करंट है, ये एशिया का है। कालाहारी करंट है, अफ्रीका का है, सदर्न वाला पार्ट में। विक्टोरिया करंट है, ऑस्ट्रेलिया का है। मोजाब नॉर्थ अमेरिका। अटाकामा साउथ अमेरिका। नामीब अफ्रीका का सदर्न पार्ट का। टकलाम माकंद ये पढ़ लीजिए, एशिया का है। था जो है इंडिया पाकिस्तान में है। बस इतना ही है।